हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक देख के तो आप समझ ही गए होंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड एंट्रेंस का एग्जाम पेपर जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए आपको क्या टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि अब बीएड एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन की। तो देखिए, इसके लिए आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी, जिसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के ही होते हैं। अगर हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं करी जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। और अगर जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन ए, बी, सी कुछ भी हो सकता है, तो आप उनको भी जरूर सॉल्व करें। अब हम बात करते हैं इसके पेपर की। तो पेपर देखिए, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड रहेगा, यानी कि पेपर B1 और जो सेकंड पेपर आपका होगा पेपर B2 होगा। फ्रेंड्स, पेपर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं क्या ये दोनों पेपर सेम डे में होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो तो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए सेम रूल है। जो आपका पेपर B1 और B2 होता है वो सेम डे में ही होता है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। ये पेपर आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो देखिए, पेपर 1 के अंतर्गत आपसे 2 सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट जो है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे देखिए करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज देखिए आपका यहाँ पर 2 सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज में, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। आपकी जो भी लैंग्वेज अच्छी है, अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य आपका अच्छा है, तो आप हिंदी का पेपर दें। और अगर आपका इंग्लिश यानी कि इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो जो भी आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लगता है हम अच्छा स्कोर कर सकेंगे, आप उसी का पेपर दें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, आप इसमें अच्छा स्कोर भी गेन कर सकते हैं। तो मेन मैं आप सभी को यही पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, इसमें आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी कंपलसरी है। तो B1 पेपर में आप जीके और लैंग्वेज का पेपर देंगे। इसी तरीके से जो आपका पेपर B2 है, उसमें भी आपसे देखिए 2 सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट देखिए, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो सेकंड होगा स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, देखिए आपने जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर देखिए किसी कैंडिडेट ने बीए किया हुआ है तो उससे आर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से साइंस कैंडिडेट जो बीएससी करे हुए हैं उनसे साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमर्स वाले कैंडिडेट से जो बीकॉम किए हुए हैं उनसे कॉमर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कि आपका डाउट तो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा जो स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कॉमर्स से पूछा जाएगा, साइंस से, आर्ट, तीनों से नहीं पूछा जाता है। जिसका जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो था पेपर पैटर्न। B1 B2 में आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेपर B1 में आपसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, B1 पेपर जो है आपसे यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। B1 पेपर में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना। ये पेपर जो होगा आपसे 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें हम बात करें अगर एक क्वेश्चन की, यानी कि ईच क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग क्लियर कर लें, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। B1 में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए आपको अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो देखिए 1.5 आवर्स की टाइमिंग आपको इसमें दी जाएगी। तो आपको 1.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा आपको B1 पेपर सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से हम पेपर B2 की बात करते हैं। तो देखिए, पेपर B2 में भी सेम प्रोसेस रहता है। यहाँ पे भी देखिए आपसे 50 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। तो ईच क्वेश्चन जो है आपका, यानी कि एक प्रश्न जो है आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा।
और इसके लिए भी जो टाइम ड्यूरेशन है देखिए सेम रहती है। पेपर B2 के लिए भी आपको 1.5 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है, तो आपको 1.5 घंटे में ये पेपर अपना सॉल्व करना है। तो टोटल आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो था एग्जाम पैटर्न कि आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑल ओवर जो आपका पेपर होता है उसमें आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं। तो देखिए टोटल जो आपका पेपर है 200 मार्क्स का है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर कर लेना आप लोग। इसके बाद अगर देखिए आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम यहाँ पर 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। तो 40% अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको कम से कम 80 मार्क्स लाने कंपलसरी है। ये जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है और पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें SC ST यानी कि अदर कैटेगरी, जो भी अदर कैटेगरीज हैं SC ST अदर्स जो है उनके लिए क्राइटेरिया होता है 27% का। तो उनको 27% मार्क्स लाने कंपलसरी है, यानी कि 54 मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं। तो आपको मार्क्स के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन है, कितने में हमको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, कितने में हमको नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के ये भी डाउट हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कितने मार्क्स लेके आए। तो फ्रेंड्स आप लोग जितना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका स्कोर उतना अच्छा होगा। आप जितना अच्छा स्कोर लेके आएंगे मेरिट उतनी ही हाई जाएगी। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप लोग हार्डवर्क कीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन आसानी से मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। काफी सारे कैंडिडेट्स के जो डाउट थे इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले B.Ed के रिगार्डिंग सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।